कर चला और कैलाश मार्ग से जब जा रहा था तो कैलाश मार्ग पर ऊपर से जा ना सका। कैलाश में ऊपर से नहीं जा पाया और जब वो ऊपर से नहीं जा सका लंकाधिपति रावण, तो उसका विमान, उसका पुष्पक विमान रुक गया। जब पुष्पक विमान रुका तो ध्यान गया नंदी पर और नंदी से उसने कहा कि मेरा विमान यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो नंदी ने कहा ये जो भूमि है, ये कैलाश का जो धाम है, ये देवादिदेव महादेव का धाम है। ये भगवान शिव की नगरी है, ये भगवान शंकर का धाम है। इसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। अब रोका लंकाधिपति रावण को, पर रावण का जो अहम था कि मैंने अलकापुरी को अपना बना लिया, मैंने पुष्पक विमान को अपना बना लिया, तो ये कैलाश क्या लगता है। जब गाड़ी तुम्हारी हो गई, बंगला तुम्हारा हो गया, जमीन जायदाद तुम्हारा हो गया, घर में बहू आ गई, बच्चे हो गए, बहू को भी छोरा छोरी हो गए, तुम दादा दादी बन गए, तुम्हारे घर में धन की भी कोई कमी नहीं, सत्ता की भी कोई कमी नहीं, वैभव की भी कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर भजन की भी कमी नहीं होना चाहिए। उस भजन के बल को हमें बढ़ा लें। कोई पूर्व का पुण्य करा होता है, कोई पूर्व का दान करा होता है, पुण्य करा होता है, सत्कर्म करा होता है, जिसके कारण आप और हम भगवान का भजन कर पाते हैं, शिवालय तक जा पाते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं। कोई हमारा पूर्व का पुण्य मिलता है, जिसके कारणवश हमारे नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, जमीन जायदाद होती है, सत्ता वैभव होता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी भगवान पूरा देता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसमें हमारी देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, ये सब भगवान देता है। ये पूर्व का पुण्य है। और जब हमारे पूर्व का पुण्य छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब फिर हम जन्म तो लेते हैं अगला, पर उस जन्म में हम श्रेष्ठ नहीं बन पाते। कोई पूर्व की पुण्यता हमें भगवत भजन की ओर लेकर जाती है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी, इतनी भीड़ में, पुष्कर राज में इतनी भीड़ आ रही है, लगभग 5-5, 7-7 लाख लोग कथा में पहुंच रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन भी 3 जगह पर बटा हुआ है। सुबेरे घाट पर स्नान के लिए लोग जाते हैं, रात्रि को 2 बजे से 3 बजे से, तो पुलिस प्रशासन वहां भी लगा रहता है। सुबेरे आप लोग जब स्नान कर कर वहां से चल देते हैं, फिर मंदिर ब्रह्मा जी के जाते हैं, कटपटेश्वर महादेव जाते हैं, अजगंधेश्वर जाते हैं, ऐसे शिव मंदिर जाते हैं, तो वहां पर भी प्रशासन लगा रहता है। फिर कथा चालू होती है तो प्रशासन यहाँ भी लगा होता है। 3 जगह पर पुलिस प्रशासन और ये सरकार 3 जगह पर आप लोगों को संभाल रही है। अब किसी ने प्रश्न किया कि इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इतने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो
हमको लगता है कि ये सब दुखी हैं, इसलिए कथा में आते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि ये इनका कोई कष्ट होगा, इनकी कोई रोग होगा, इनकी कोई बीमारी होगी, इनको कोई तकलीफ होगी, तो ये कथा में आए हैं। हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया, उससे निवेदन है, दुख तो तुमको है कि इतने लोग कथा में कैसे पहुंच गए। दुख इनको नहीं है। अगर इनके शरीर में कष्ट होता ना, गाड़ी को 1 किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा है, बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। वहां से पैदल चलकर यहां तक आना, अगर शरीर में रोग होता तो धक्के खाकर कोई पैदल पैदल यहां तक नहीं आता, हॉस्पिटल में पड़ा होता।